तो नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर हाजिर हूँ। वर्तमान के ग्रह गोचरीय स्थितियों से अवगत कराते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। उसके पूर्व आप भी सम्मिलित हो जाएं, श्री गणेश जी की स्तुति में शामिल हो जाएं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मित्रों, वृश्चिक राशि वालों के लिए 18 तारीख कुछ विशेष होने वाला है। वृश्चिक राशि का जो रोचक योग चल रहा है उसका परिणाम आप देश स्तर पर भी देख सकते हैं। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बिहार के और प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी दोनों का नाम ना अक्षर से ही है और इनकी राशि वृश्चिक राशि बनती है। मैंने पहले से ही कई वीडियो में इसको बताकर रख चुका है, आपको अवगत करा रहा हूं कि जिनका मंगल बलिष्ठ अंशबल से युवावस्था के योग कारक हैं, उनके लिए लाजवाब शानदार जीवन का यादगार बनाने वाली उपलब्धियां प्राप्त होने जा रही है। यह सिर्फ मंत्री संति के लिए नहीं, जो अधिकारी वर्ग में हैं, जो शिक्षा विभाग में हैं, जो उद्योग धंधा में हैं, जो देश विदेश आयात निर्यात आदि रखते हैं, या पारिवारिक रूप से जो कोई रूपरेखा बना रहे थे, या घर मकान बंगला आदि के लिए बारे में कुछ रूपरेखा आपने बना रखे है, तो उसके बारे में यह फल शुभ ही शुभ होने जा रहा है। भाग्य में अब दिख रहा है फूल ही फूल, बाग चमन हुआ अब नहीं शूल, हो गए ग्रह सब तेरे अनुकूल, कहीं भी दिखेगा अब नहीं प्रतिकूल, होगा स्वप्न साकार और मिलेगा हर जगह सुकून ही सुकून, समय ना बिताओ अब कहीं भी तुम फिजूल, और लाल रुमाल साथ में रखो लाल फूल, और घर की पूजा जगह घर में जमने ना दो तुम धूल, और देखो आपके भाग्य में चमत्कार ही चमत्कार होने वाला है। पालन क्या करना है, बहुत लोग इसका महत्व नहीं देते हैं, लेकिन डिप्रेशन में रहते हैं, सिर दर्द की शिकायत होती है। चंदन लगाने से आपकी ये जो है मानसिक शांति, डिप्रेशन आदि से राहत मिलती है और निद्रा में भी ये लाभ पहुंचाने वाला होता है। चंदन के बिना तो ज्योतिष शास्त्र में उस व्यक्ति को चांडाल के तुल्य माना गया है। जैसे बिना सिंदूर के बहन और नारी लोग रोड में निकले तो आपको देख के उनकी श्रीहीनता से आपको उनके देखकर आपका मन क्षुब्ध होता है। यात्रा में भी ऐसे लोग को देखने से मन जो है अशुभ माना गया, ज्योतिष शास्त्र में इसका वर्णन है। इसलिए जो धर्म का नियम है, जो मार्गदर्शन है, उसका पालन अवश्य करिए। धर्म का पालन करेंगे तो धर्म भी आपकी रक्षा अवश्य करेगा। तो क्या है, कर्क राशि में हंस योग बना करके गुरु चल रहे हैं, लग्न में ही बैठे हैं कर्क राशि वालों के लिए। और वृश्चिक राशि वालों के लिए यह नवम भाव में, भाग्य भाव में, भाग्य का दरवाजा बिल्कुल बुलंदी से खोल रहे हैं। क्यों, यहां पर देखिए आपका कितना अच्छा संयोग बन चुका है। जो चाहोगे वह होगा। यह समय ऐसा बार बार नहीं आता है। 16 साल में गुरु इस स्थिति में पहुंचे हैं, तो 30 साल में शनि मीन राशि में गुरु की राशि नक्षत्र में चल रहे हैं, विपरीत राजयोग बना के चल रहे हैं, नव पंचम योग बन के चल रहा है। इस नवंबर माह में एक से एक योग बन के चल रहा है। सूर्य जहां पर आपके वृश्चिक राशि वालों के लिए, कर्क राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ परिणाम देने वाले होते हैं, वह भी परसों से 1:40 तक अपने नीचत्व का परित्याग करते हुए वृश्चिक राशि अपनी मित्र राशि में जाएंगे। और कर्क राशि वालों के लिए यह योग पंचम भाव में बनाएंगे, संतान भाव में बनाएंगे, संपत्ति भाव, आपके मौलिक विचारधाराओं में बहुत ही रचनात्मक कार्य आप जो करते हैं, जो करने वाले हैं, जो साहित्यकार हैं, जो संगीतकार हैं, जो बॉलीवुड क्षेत्र से संबंध रखते हैं, जो अपनी मौलिकता के कारण अपनी पहचान दुनिया में बना रहे हैं, ऐसे लोग के लिए वर्तमान का जो समय है बहुत ही लाजवाब, आशातीत सफलता आपको मिलने जा रही है। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह योग आप देख रहे हैं, रोचक योग मंगल का वृश्चिक राशि में होना, मतलब रोचक योग वृश्चिक राशि वालों के लिए यह बिल्कुल स्वप्न में
जो आप नहीं सोच सकते हैं वह सब चीज हासिल कराने वाला रहेगा। ये तो अल्पावधि वाले हैं। और शनि, राहु, केतु और गुरु, ये जो 4 ग्रह लंबी अवधि वाले हैं, उनका जब विशेष आशीर्वाद प्राप्त होने लगे, उनके जब वरद हस्त का आपको स्पर्श की अनुभूति होने लगे, आपको आध्यात्मिक विचारधारा में बिल्कुल बिल्कुल मौलिकता ही मौलिकता अनुभव होने लगे और सृजन करने लगे, आप समझ जाओ कि आपके ऊपर विशेष कृपा गुरु की और मंगल की और शुक्र की कृपा से तो ऐश्वर्य विवाह भौतिक सुख संपदाओं में विशेष रूप से वृद्धि होती है। तो तुला जिनकी राशि है उनके लिए शुक्र का वरदान हो चला है, वरदान प्रारंभ हो चुका है। आपको कैश, वो भी कैसा, करेंसी नोट का कैश, तुला राशि में जिसका शुक्र कुंडली में हो और गोचर में भी आ गया, तो फिर आप समझो कि करेंसी नोटों की अंबार लग जाता है उस व्यक्ति के घर में। डर यही रहता है कि कहीं छापा न पड़े। जो 2 नंबर का काम करता है उसको भयभीत होना पड़ सकता है। जो 1 नंबर का काम करता है, जो धर्म युक्त है, जो धर्म से युक्त हैं, जो धार्मिक हैं, जो सात्विक हैं, जो आस्तिक हैं, ऐसे लोगों के लिए तो बिल्कुल आनंद का ही आनंद, उमंग ही उमंग, परमानंद की अनुभूति करिए। इस लौकिक सुख को भोगिए और लोगों का भी आप उपकार, सहृदयता, आत्मीयता, सहृदयता दिखाइए, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम, आप सबको सुखी करेंगे तो आप भी सुखी होंगे, सबको दुखी करेंगे तो आप भी वही दुख लौट के आपके ऊपर आता है। इसीलिए कहा गया, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिकार नहीं अधमाई। आपको ध्यान रखना है, दूसरे को अहित सोचने जैसा कोई पाप नहीं और दूसरे को उपकार करने जैसा कोई पुण्य नहीं, ऐसा बताया गया। तो हमेशा आपके बारे में कोई कुछ भी सोचे, लेकिन आप अपने कर्तव्य निष्ठा में बट्टा ना आने दें। अपने जो कर्तव्य परायणता है, जो आपकी धार्मिकता है, उसमें कभी भी कोई किसी प्रकार की न्यूनता ना आने दें। आपके रखवाले, आपके देखने वाले, आपके सब डायरी में नोट ऊपर में होते रहता है, इसका हमेशा ध्यान रखें। तो जो धार्मिक आस्तिक सात्विक है उनके लिए हमेशा एक से एक आफत, विपत्ति, संकट भी टलते रहता है। भक्तों की पहचान आप हर ग्रंथ में देख सकते हैं। भक्तों के ऊपर भले वो कितना भी दुख झेलता हो, लेकिन अंत तो गत्वा उसको उसका सुखद ही परिणाम मिलता है। लेकिन जो ऐसा सोचता है कि यह ढोंग है, यह आडंबर है, यह बाह्य आडंबर है, यह कुछ लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं है, उस मूर्खता को, उस जड़ता को, ऐसे लोगों की मूर्खता को, जड़ता को, विमूढ़ता को कोई दूर नहीं कर सकता है। जो जैसा भाव रखेगा वैसा ही फल मिलेगा। जो जैसा चश्मा लगाता है उसको वैसा ही दुनिया दिखती है। कमेंट करने वालों में भी कई लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं कि दिल खुश कर देते हैं। कई जो हो सकता है विधर्मी हो, अलग अलग आईडी बदल के कुछ लोग, आप जानते ही हैं सनातनियों के ऊपर बहुत लोग पीछे पड़े हैं। भारतवर्ष की बात छोड़िए, पूरी दुनिया के लोग पीछे पड़ जाते हैं। षड्यंत्र में चल रहा है खेल, बम विस्फोट करना, तो कहाँ पर धर्म परिवर्तन करना, कहाँ क्या करना, ये सब हो ही रहा है। ये ज्योतिष शास्त्र का विषय नहीं है, लेकिन जब धर्म रहेगा तभी तो ज्योतिष शास्त्र का अवलोकन और प्रेडिक्शन चलते रहेगा। जब धर्म ही नहीं कर पाओगे, जब पूजा ही नहीं कर पाओगे, जब शंख ही नहीं बजा पाओगे, घर घर में प्रतिबंध लग जाएगा, तो तुम ज्योतिष शास्त्र को ऐसे दबे रह जाएगा। आपका कहने का मतलब, इस तरह के पाबंदियों को आपको तोड़ फेंकना है और जोर लगाकर सबको एक होकर अपने सनातनियों के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए, भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए, डबल भविष्य के लिए आपको सबको एक होकर हर षड्यंत्रों का विरोध करना है और अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना है। तो मात्र 501 में हजारों हजार की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती है। और अपनी कुंडली जीवन पर्यंत की बनानी है तो मात्र 3100 में आपको लाइफ टाइम कुंडली बना दी जाएगी। आपकी जैसी इच्छा है, ऑनलाइन पूजा के लिए भी संपर्क साध सकते हैं, प्रवचन कथा के लिए भी साध सकते हैं। तो कर्क वृश्चिक राशि वालों के लिए विलक्षण योग बनकर चल रहा है। इस पर आपको ध्यान देना होगा कि इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ अभी ले लीजिए, नहीं तो फिर बाकी बाद में आपको ये योग इस तरह से नहीं मिल पाएगा। क्योंकि इतनी लंबी अवधि के बाद ये सब ग्रह गोचर, कोई 16 साल, कोई 30 साल, कोई 18 साल, कोई 40 दिन में, कोई 25 दिन में, 25 दिन में है, कई कई करोड़ों को लाभ करा देने वाले होते हैं मालव्य योग।
25 दिन में ही रोचक योग करोड़ों के अरबों के लाभ करवा देते हैं जातक को, जो उस स्तर पर है, जो उस पद पर पदस्थ है, जो उस लायक है, जो उस काबिल है। ये नहीं कि अब भिखमंगा कोई बोलेगा हमारे को कमेंट करके कि हमको कुछ नहीं हुआ, ये तो आपका व्यर्थ का लग रहा है, यह तो हर साल सुनता हूँ। भाई जब आपके में भिखमंगा योग दिया है तो फिर यह गर्भ गोचर योग आपके ऊपर लागू नहीं होगा, थोड़ा बहुत होगा। नमक रोटी खा रहे हो तो कभी घी रोटी मिल जाएगा, ये हुआ आपका राजयोग। कुंडली का जब तक अवलोकन नहीं कराओगे तो मैं दावे के साथ नहीं कर सकता, क्योंकि सबकी कुंडली भिन्न भिन्न, अरबों करोड़ों लोग हैं, सबके फेस, सबके पास नाक कान आंख वही सब चीज वही है, लेकिन भिन्नता क्यों, किस कारण से आपको अलग दिखते हैं? सब वही वाणी बोल रहा है, सबकी वही आवाज है, लेकिन आप बिना गेट खोले किसी की आवाज को कैसे पहचान जाते हो? फलना आया। तो उस चीज को समझिए, उस शक्ति को समझिए जो अदृश्य रूप से आपको अवगत करा देता है कि ये है, उसी को आपको समझना है। तो विश्वास करें जही पर जही की सत्य स्नेहु सो तही मिले निकट संदेहु। शास्त्र यही कहता है कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, बड़े उद्योगपति बनना चाहते हैं, व्यवसायी बनना चाहते हैं, तो आप अभी से लक्ष्य बनाइए और उसी वैसी पढ़ाई कीजिए, आपको वह प्राप्त होता ही होता है। क्योंकि जब तक असफलता का मतलब यह बोलता है, कहा गया है कि असफलता का मतलब है कि सफलता के लिए आपने पूर्ण प्रयास नहीं किया, चाहे संतान से संबंधित हो, चाहे संपत्ति से संबंधित हो, चाहे दाम्पत्य जीवन संबंधित हो, चाहे समाज से संबंधित हो, चाहे राजनीति से संबंधित हो, चाहे समाज गतिविधि से संबंधित हो, कोई भी बात हो, वह आपकी कुंडली में सब विद्यमान है। उसको देखना चाहते हैं, कुंडली को कहा गया है कि दर्पण है। बीती हुई बातों को जो ज्योतिषाचार्य आपको बता देते हैं, जो ज्योतिषी बताते हैं, उनके ऊपर विश्वास करिए और उनसे ये कुंडली बनाइए, उनसे ही भविष्य के का मार्गदर्शन लीजिए। जो भूत की बात नहीं बताते हैं वो भविष्य की भी आपको अंधेरी कोठरी में डालेंगे। आप अंधेरे में तीर डालने से कुछ होगा नहीं, फल लाभ होने वाला नहीं आपको। बस तुक्का लग गया तो लग गया, नहीं तो कोई मतलब नहीं। आपके लिए क्या शुभ है, आपके लिए कौन सा शुभ रंग है, आपके लिए कौन सा शुभ रत्न है, आपके लिए कौन सा शुभ अंक है, आपके लिए कौन सा शुभ अक्षर है, दुनिया भर की बातों को आपको जानना है तो आप हमसे साक्षात करके उसका हल निदान और उसका पालन कर सकते हैं। इसी वाणी के साथ समय अपनी वाणी को विराम देते हुए सबको नम्र वंदन। जय श्री राम, जय महालक्ष्मी, जय महासरस्वती, जय महाकाल।